मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में ऐसी हकीकतें बताने वाली हूँ जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यह बयान आपको हिलाकर रख देगा, और अगर गैर शादीशुदा हैं तो भी ये बातें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी आने वाली जिंदगी को बर्बादी से बचा सकती है। आपने बहुत से रिश्ते बनते और टूटते देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शादियां इतनी बदतरीन क्यों हो जाती हैं कि लोग एक दूसरे के चेहरे से नफरत करने लगते हैं? क्यों कुछ बीवियां ऐसी बदनसीब हो जाती हैं कि उनके शौहर उनकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते? क्यों कुछ शौहर इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ रहकर भी कैदियों जैसी जिंदगी बिताने पर मजबूर होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद मोहब्बत क्यों खत्म हो जाती है? वो शौहर जो निकाह के वक्त बीवी के बिना रहने का ख्याल भी नहीं कर सकता था, वही शौहर कुछ अरसे बाद बीवी से बेजार क्यों हो जाता है? ये सब कैसे होता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अगर आपने न समझे तो शायद आप भी इसी तकलीफ देह अंजाम का शिकार हो जाएं। तो आइए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की तरफ से एक अनमोल नेमत है जो मोहब्बत, रहमत और सुकून पर कायम होता है। जब एक शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत की नजर से देखता है और बीवी अपने शौहर को इज्जत से देखती है तो अल्लाह ताला इन दोनों पर अपनी रहमतों की बारिश करता है। मियाँ बीवी के बीच मोहब्बत न केवल उनकी अपनी जिंदगी को जन्नत बनाती है, बल्कि उनके बच्चों, परिवार और पूरे समाज पर भी सकारात्मक असर डालती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखते हैं तो अल्लाह ताला इन दोनों पर मेहरबान हो जाता है और उनके गुनाह माफ कर देता है। लेकिन अफसोस, आजकल के दौर में बहुत से लोग इस हकीकत से गाफिल हो चुके हैं। वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशियों से भरने के बजाय बेजा जिद, ऐना और झगड़ों में उलझा देते हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से रूठना, तल्ख जुमले कहना, बदगुमानियां पैदा करना और दूसरों के सामने एक दूसरे को नीचा दिखाना आम हो चुका है, जिसकी वजह से न केवल रिश्ते कमजोर हो रहे हैं बल्कि घर भी तबाह हो रहे हैं। जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं तो शैतान उनसे दूर भाग जाता है, लेकिन जब वो झगड़ते हैं तो शैतान उनके बीच अपना घर बना लेता है। जरा सोचें, वो मियाँ बीवी जो निकाह के वक्त एक दूसरे के बिना जीने का ख्याल भी नहीं कर सकते थे, वही क्यों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं? वजह सिर्फ ये है कि वो अपने नफ्स को काबू में नहीं रखते, सब्र और दरगुजर को छोड़कर गुस्से और बदकलामी को अपनाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर को तकलीफ देती है उस पर अल्लाह की लानत होती है और जन्नत की खुशबू भी उसे नसीब नहीं होती। लेकिन आजकल की कुछ औरतें अपने शौहर की नाफरमानी को मामूली बात समझती हैं, जबान दराजी करती हैं, शौहर के खानदान को बुरा भला कहती हैं और अपने मिजाज के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जिद करती हैं। यही रवैये ऐसे झगड़ों को जन्म देते हैं जो आखिरकार तलाक पर जाकर खत्म होते हैं। तलाक कोई मामूली चीज नहीं, ये एक ऐसा जख्म है जो न सिर्फ दो अफराद को बल्कि पूरे खानदान को जख्मी कर देता है। एक घर में एक औरत हर वक्त अपने शौहर से लड़ती रहती थी, हर बात पर गुस्सा करती थी, शिकायतें करती थी और शौहर को बुरा भला कहती थी। उसका शौहर गुस्से में रहने लगा, बच्चों पर भी उसके झगड़ों का असर पड़ने लगा और आखिरकार वो घर जहन्नम बन गया। एक दिन उस औरत की एक नेक सहेली ने उसे नसीहत दी कि जब शौहर काम से घर लौटे तो मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया करो, उससे नरम लहजे में बात किया करो और अगर कोई कमी हो भी जाए तो बर्दाश्त किया करो। उस औरत ने कुछ दिन ऐसा किया और हैरान कुन तौर पर उसका शौहर पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। घर में सुकून आ गया और मोहब्बत बढ़ने लगी। ये छोटी छोटी बातें ही अजदवाजी जिंदगी को कामयाब बनाती हैं, लेकिन अफसोस कि आज की बहुत सी औरतें इन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। अगर मियाँ बीवी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी मोहब्बत और सुकून से भरी रहे तो उन्हें अल्लाह के हुक्मात और मेरे नबी के तरीके को अपनाना होगा। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मर्द वह है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा बर्ताव करता है। उसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि बीवियों के साथ हुस्न ए सुलूक से पेश आओ। अगर वे तुमसे किसी बात पर नापसंद भी हो तो सब्र करो, क्योंकि मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर रखी हो।
अगर मियाँ बीवी सब्र, मोहब्बत, इज्जत और वफादारी को अपनाएं तो उनकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, और अगर ये चीजें छोड़ दें तो यही जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सोचें, फैसला आपके हाथ में है। आज की बहुत सी औरतें वो रास्ता इख्तियार कर रही हैं जो उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर देगा। वो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की कगीमत करने के बजाय अपनी ख्वाहिशात की दलदल में फंस चुकी है। शौहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से बातें करना, उनसे दोस्ती रखना, उनके लिए दरवाजे खोलना और फिर इस सब को मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी का नाम देना, ये सब वो गुनाह हैं जो अल्लाह के अजाब को दावत देते हैं। वह बीवी जिसे अपने शौहर की इज्जत की महाफिज बनना था, वही बीवी उसकी इज्जत को मट्टी में मिला रही है। वह बेटी जो अपने माँ बाप के लिए रहमत बन सकती थी, वह उनकी इज्जत की चादर को तार तार कर रही है। ऐसी औरतें समझती हैं कि शायद उनके गुनाह छुपे रहेंगे, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है और क़यामत के दिन जब पर्दे हटाए जाएंगे तो सबके सामने उनके आमाल जाहिर कर दिए जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि जब कोई औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में खयानत करती है तो अल्लाह की लानत उस पर बरसती है और फरिश्ते उस पर तब तक लानत भेजते रहते हैं जब तक वह तौबा न कर ले। लेकिन अफसोस, कुछ औरतें तौबा के बजाय गुनाह में और ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं। वह इस हद तक गिर जाती हैं कि अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों से नीलाम कर देती